नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब की समीक्षा पर बात करने वाले हैं। किताब का नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग और इसे लिखा है डॉक्टर विक्टर ई फ्रैंकल ने। हाँ, जो एक जाने माने मनोचिकित्सक थे और हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर भी। मतलब उन्होंने वो भयावह दौर देखा था। बिल्कुल। और ये समीक्षा इसी बारे में है, कैसे उन नाजी यातना शिविरों के भयानक अनुभवों के बीच, जहाँ मतलब सब कुछ उनसे छीन लिया गया था, वहां भी उन्होंने जीने का एक मकसद, एक अर्थ खोजा। तो चलिए इस समीक्षा के जो मुख्य बिंदु हैं उनको थोड़ा समझते हैं जी। तो समीक्षा का जो पहला हिस्सा है वो फोकस करता है फ्रैंकल के उन अनुभवों पर ऑशविट्ज जैसे कैंप्स में। वो बताती है कैसे वहां भूखमरी थी, पिटाई और मौत तो जैसे हर पल सिर पर मंडरा रही थी। कल्पना करना भी बहुत मुश्किल। हाँ बिल्कुल। और आप सोचिए, उन्हीं अमानवीय मतलब बेहद मुश्किल परिस्थितियों से एक बहुत ही शक्तिशाली विचार निकल कर आया। जैसा समीक्षा में भी बताया गया है, फ्रैंकल का यह मानना था कि भाई इंसान से उसका सब कुछ छीना जा सकता है, हाँ सब कुछ, लेकिन एक चीज कभी नहीं छीनी जा सकती, और वो है किसी भी परिस्थिति में अपना रवैया चुनने की आजादी, अपना नजरिया, अपना एटीट्यूड चुनने की आजादी। एग्जैक्टली। मतलब हालात कैसे भी हों, बुरे से बुरे, लेकिन हम उन पर रिएक्ट कैसे करते हैं वो चुनाव हमेशा हमारा होता है, वो हमारे नियंत्रण में है। ये बहुत गहरा विचार है। मतलब उस स्थिति में भी एक अंदरूनी स्वतंत्रता, और इन्हीं अनुभवों से जूझते हुए उन्होंने फिर एक पूरी थेरेपी विकसित की है ना, लोगोथेरेपी। बिल्कुल, हाँ, लोगोथेरेपी। और इसका जो मूल सिद्धांत है वो यही है कि जीवन में अर्थ खोजना ये इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत है। इसे अर्थ के माध्यम से चिकित्सा भी कहते हैं। अर्थ के माध्यम से चिकित्सा। हाँ। समीक्षा इस बात पर जोर देती है, और फ्रैंकल ने ये खुद देखा था शिविरों में, कि जिन लोगों के पास जीने की कोई वजह थी, कोई क्यों था, जैसे किसी अपने से मिलना है या कोई काम अधूरा है जिसे पूरा करना है, उनके बचने की उम्मीद, उनकी संभावना ज्यादा थी। अच्छा। और यही वो उनका मशहूर कथन आता है कि जिसके पास जीने का क्यों है वो लगभग किसी भी कैसे को सह सकता है। वाह, मतलब अगर वजह पता हो तो मुश्किल हालात भी सहे जा सकते हैं। हाँ, यही अर्थ की ताकत है, वो आपको अंदर से मजबूती देती है। तो इस समीक्षा से कुछ खास बातें, कुछ जीवन के सबक जैसे सामने आते हैं। बिल्कुल। पहला तो ये कि हमारा रवैया, हमारा नजरिया ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल। बाहरी हालात पर हमारा वश हो ना हो, अंदरूनी रवैया हमारे हाथ में है। सही। और दूसरा कि दर्द और संघर्ष, उनमें भी गहरा उद्देश्य या मतलब छिपा हो सकता है, उनसे भागने के बजाय। हाँ, उनको समझने की कोशिश करना, उनमें कोई अर्थ ढूंढना। और तीसरा कि हमारे पास हमेशा हर स्थिति में चुनने का विकल्प होता है, कम से कम अपनी प्रतिक्रिया चुनने का। हाँ, और समीक्षा ये भी साफ करती है कि ये किताब किसके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। जैसे जो लोग किसी तरह के अवसाद से, दर्द से, या जीवन में एक तरह के भ्रम से गुजर रहे हैं, या जो जीवन का उद्देश्य तलाश रहे हैं, या मानसिक शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल। समीक्षा के मुताबिक इस किताब की सबसे बड़ी खूबी है इसकी सच्चाई। ये बहुत वास्तविक है, भावनात्मक है, दिल को छूती है, और इसमें मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, यहाँ तक कि आध्यात्मिक सीख भी मिलती है। हाँ, लेकिन एक बात और समीक्षा में कही गई है कि ये किताब भावनात्मक रूप से शायद थोड़ी भारी पड़ सकती है। हाँ, वो तो है, क्योंकि ये बहुत ही इंटेंस अनुभवों पर आधारित है। और शायद इसकी जो भाषा है, जो थोड़ी दार्शनिक है, वो हर किसी को एकदम से अपील न करे। हो सकता है, ये मुमकिन है, लेकिन फिर भी इसका जो कोर मैसेज है, जो मूल संदेश है, वो बहुत शक्तिशाली है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये समीक्षा यही कहती है कि ये किताब एक गहरा अन्वेषण है, भीषण पीड़ा के बीच अर्थ ढूंढने का, और हमारे अंदर जो चुनने की शक्ति है उसका। ये दिखाती है कि इंसान की जो आत्मा है वो कितनी मजबूत हो सकती है। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में। समीक्षा इस बात पर बहुत जोर देती है कि देखो, सबसे कठिन, सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी अर्थ खोजा जा सकता है। तो फिर एक सवाल उठता है, हम अपने जीवन की जो रोजमर्रा की चुनौतियां हैं, जो मुश्किलें हैं, उनमें अर्थ कैसे खोजते हैं, या शायद कैसे खोज सकते हैं? ये एक सोचने वाली बात है।